आज के बाद आपने जूस के खाली डब्बों को बेकार समझकर कभी भी ट्रैश बॉक्स में नहीं फेंकना, क्योंकि आज मैं आपके साथ इन जूस के डब्बों का इस्तेमाल करते हुए इतना हैरत अंगेज़ आइडिया शेयर करूंगी कि आप अपने पूरे घर का सामान इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे ज़बरदस्त लाइफ हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो बिल्कुल जीरो कॉस्ट हैं। और मज़े की बात यह है कि हम बिल्कुल बेकार चीज़ों की मदद से अपने घर की बहुत सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट में तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने प्यारों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स से फ़ायदा उठा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। सबसे पहली टिप के लिए हमें इस तरीके से कैप चाहिए। कोशिश करें कि जो थोड़ी सी ज़्यादा लेंथ में होती है ना, उनको आप इस्तेमाल करें। इस तरीके से ना छुरी की मदद से दोनों साइड पर बिल्कुल बराबर रख के आपने कट लगाना है और उसके बाद वो हिस्सा अंदर से निकाल देना है। जैसे अभी मैंने आपके सामने निकाला है, ये देखिए इस तरीके से। और ये बिल्कुल आपने एक सीध पे रखकर निशान लगाने हैं और इसी तरीके से दूसरे जो कैप है वो भी मैं इसी तरीके से जो है ना निशान लगा लूँगी। उसके बाद जी हमें चाहिए डबल टेप का छोटे से पीस जो इस कैप के अकॉर्डिंग पीछे लग सकें। तो इन दोनों को हमने इसके पीछे जो है वो फिक्स कर देना है। हम इसको किस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे? अक्सर घरों में छोटे बच्चे होते हैं और हम लोग चार्जर्स वगैरह या कोई भी इस तरीके की केबल्स, वायर वगैरह जब भी हम ना स्विच में लगाते हैं तो उसकी वायर लंबी होने की वजह से नीचे लटकती रहती है और छोटे बच्चे क्या करते हैं, उठाकर उसको मुंह में डाल लेते हैं। कई दफ़ा स्विच ऑन भी होता है, ऑफ करने का याद नहीं रहता। तो इससे बचने के लिए कि हमें किसी भी टेंशन का सामना ना करना पड़े, ये देखिए बिल्कुल चारपाई तक आ रही है और इसी तरीके से बच्चे उठाकर इसको सीधा मुंह में डाल लेते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अपने स्विच बोर्ड के साइड पर इस तरीके से ना इन कैप्स को फिक्स कर देना है। ये बिल्कुल जीरो कॉस्ट में आपका एक बहुत बड़ा मसला सॉल्व होने वाला है। तो आपने जब भी चार्जर का इस्तेमाल करना है ना, उतारने के बाद या तो आप चार्जर कई दफ़ा हमसे आगे पीछे होते हैं तो चार्जर भी इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसके ऊपर फिक्स हो जाएंगे, कहीं गुम नहीं होंगे। और सेकेंडली अगर चार्जर लगा भी रहने दे तो वायर आपने इस तरीके से इन कैप्स के ऊपर रख देनी है। तो आई होप सो कि ये आइडिया बिल्कुल आपको अच्छा लगा होगा। चलते हैं जी सेकंड टिप की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए जी क्लॉथ क्लिप्स 2 या 3 जितनी भी आपको चाहिए हो आप ले सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए डबल टेप का एक टुकड़ा। चौड़ी डबल टेप है तो मैं सेंटर से इसको कट करके बिल्कुल सेम साइज़ में तो इन क्लॉथ क्लिप्स के ऊपर जो है ना वो एडजस्ट कर लूँगी, जो हम कपड़ों को लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अक्सर क्या होता है, जिनके छोटे बच्चे हैं ना उनको तो ये प्रॉब्लम बहुत फेस करना पड़ता होगा कि कई दफ़ा हमें बच्चों के रुमाल हो गए या इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जब भी हमें चाहिए हो ना तो हमें मिल नहीं रही होती। तो आपने बच्चों की कबर्ड जो है ना उनका जो डोर है उसके अंदर जितनी मर्जी चाहे इस तरीके से क्लॉथ क्लिप लगाकर और अपने बच्चों के रुमाल वगैरह हैंग कर दें। इस तरह से कभी भी आगे पीछे नहीं होंगे, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने रहेंगे और जब आपको चाहिए होगा इनके अंदर से निकालें, इस्तेमाल करें और दोबारा से यहाँ पे हैंग कर दें। इसके अलावा आप किचन के कैबिनेट के अंदर भी इनको फिक्स करके किचन के जो टॉवल वगैरह होते हैं क्लीनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो भी आप इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। जिस भी तरीके से आपको रिलायबल लगे आप इस आइडिया को जरूर ट्राई करिएगा। अब हम चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। उसके लिए मेरे पास यहाँ पर एक ब्रश है, पुराना हो गया है। अगर ब्रश हम इस्तेमाल के काबिल ना रहे तो हम इसको क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अगर ये उससे भी गुजर जाए तो फिर हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, लेकिन इसका जो आगे का ब्रश है ना वो ख़राब हो गया था। तो आपने कटर की मदद से हल्का सा कट लगाना है और ब्रश को सेपरेट कर देना है। उसके बाद अगर तो आपके पास लाइटर है तो उसकी मदद से या फिर इस तरीके से माचिस की मदद से भी ना आप इसको बिल्कुल सेंटर वाले हिस्से पर हल्का सा आपने इसको गर्म करना है। जैसे ये गर्म होगा तो ये बहुत अच्छे तरीके से ना बेंड हो जाएगा। आपने हल्का सा इसको बेंड कर लेना, जिस तरह खुंडी नहीं होती उस तरीके से आपने इसको बना लेना। ये देखिए जब आप ना किसी भी जगह पर रख के इसको नीचे से दबाएंगे ना तो फ़ौरन से मुड़ जाएगा। उसके बाद मैं ना इसको क्लीन कर लूँगी जिस हद तक ये क्लीन हो सकेगा। उसके बाद इसके ऊपर ये जो लिखा हुआ है ना इसको हमने कवर करना है ताकि बिल्कुल आइडिया ना हो कि हमने इसको किस तरीके से रीयूज़ किया है। उसके लिए खूबसूरत से मेरे पास ये ना फ्लॉर से पड़े हुए थे, बच्चों की बर्थडे कैप पर जो लगे होते हैं वो मैंने उतार लिए। ब्लू कलर के थे तो मुझे इसके ऊपर अच्छे लग रहे थे लगे हुए, तो मैं ग्लू गन का इस्तेमाल करते हुए इनको अच्छे तरीके से इसके ऊपर फिक्स कर दूँगी ताकि ये आगे पीछे भी ना हो और जब तक मर्जी चाहे हम इस ऑर्गेनाइज़र को इस्तेमाल कर सकें। अक्सर ना बेडरूम में जो दराज होते हैं जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ें रखी होती है उसमें चाबी हम लोग लगी रहने देते हैं ताकि बार बार हमें लगानी ना पड़े, लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो चाबी निकाल कर इधर उधर फेंक देते हैं और इससे बचने के लिए हम लोग चाबियाँ निकाल कर कहीं आगे पीछे रख देते हैं। जब हमें इस्तेमाल के लिए चाहिए हो तो फिर हमें मिल नहीं रही होती। तो आज आपकी ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व होने वाली है, क्योंकि आज मैं ये जो ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ ना इससे आपकी चाबियाँ कभी भी आगे पीछे नहीं होंगी। अब मैंने यहाँ पर बेड के साइड टेबल के जो दराज है ना उनकी चाबियाँ लटकानी है, तो मैंने बेड के ही एक साइड पर इसको फिक्स कर दिया। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, लगा हुआ भी। हमारी चाबियाँ भी कभी भी आगे पीछे नहीं होंगी, आप जितनी मर्जी चाहिए यहाँ पर चाबियाँ जो है वो हैंग कर सकते हैं। आई होप सो कि ये क्यूट सा ऑर्गेनाइजर आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अक्सर हम इस तरीके के चाय पीने के लिए या दूध के लिए मग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई दफ़ा बेध्यानी में हाथ से गिरने की वजह से इनका ये जो हैंडल होता है ना ये टूट जाता है। लेकिन कप देखिए बिल्कुल अच्छी और न्यू कंडीशन में और ये होते भी बहुत मजबूत है, कप तो इतनी जल्दी नहीं टूटते। इनको हम किस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं उसके लिए मेरे पास यहाँ पर ग्लिटर शीट है। मैं ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना वो मेहनत नहीं करने वाली, लेकिन इतना सा करने से ये जो ज़बरदस्त चीज़ मैं बनाऊंगी ना आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो ग्लिटर मेरे पास था, पेज ये मैं ले लूँगी और इसके बाद जो है ना मैं ये ऊपर और नीचे दोनों साइडों से थोड़ा सा छोड़कर इसको दरमियान में फिक्स करूँगी ताकि ये कॉम्बिनेशन की तरह बन जाए और ये लगा हुआ भी खूबसूरत लगे। हम पूरे को इसको कवर नहीं करेंगे। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा आपने ऊपर से भी जगह छोड़ देनी है और नीचे से भी छोड़ देनी है ताकि ये चीज़ लगी हुई इसके ऊपर अच्छी लगे। उसके बाद साथ साथ मैं इसको फिक्स करती जाऊँगी और साथ साथ इसको रिमूव करती जाऊँगी। जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ पर मैं कट कर लूँगी और जहाँ पर इसका लॉक हैंडल लगा हुआ था ना वो जगह आपने बिल्कुल कवर नहीं करनी। इसको मज़ीद थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए वहाँ पर भी हम ज़रूर कुछ ना कुछ फिक्स करेंगे। तो ये देखिए इतना सा करने से ही बिल्कुल मेहनत भी नहीं लगी और हमारा मग भी कितने अच्छे तरीके से जो है ना वो यूज़
यूज़ में आ गया है। छोटे छोटे से फ्लावर्स लेकर ये जो हैंडल वाली जगह थी ना, इनके उनको कवर करने के लिए ना मैं ये फ्लावर इसके ऊपर अटैच कर दूँगी। अच्छा, अगर आपके पास ये फ्लावर नहीं है तो फिर आप पूरे के ऊपर भी इस ग्लिटर शीट को फिक्स कर सकते हैं, उससे भी ये हैंडल वाली जगह कवर हो जाएगी। लेकिन ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है बना हुआ, और बिल्कुल भी कोई बंदा आइडिया नहीं लगा सकता कि हमने इसको किस तरीके से तैयार किया। अगर आप चाहे तो इसको ड्रेसिंग टेबल में अपनी चीज़ें वगैरह रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से जो बेड का साइड टेबल है उस पर टीवी या एसी के रिमोट वगैरह रखने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये आइडिया भी अच्छा लगा होगा। अब मैं इसको इस्तेमाल करने वाली हूँ किचन में। किचन क्लीनिंग के जो ब्रशेज़ वगैरह होते हैं, इसके अलावा बच्चों के फीडर क्लीन करने के लिए जो ब्रश इस्तेमाल करते हैं ना, वो हम ना बिल्कुल हमारी आंखों के सामने होने चाहिए, क्योंकि वो हर टाइम इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं। तो ये मैं इस तरीके से इसके अंदर रख लूँगी, और यहाँ पर मैं सिंक की साइड पर इसको फिक्स कर दूँगी, और देखिए खूबसूरत भी लगेगा और हमारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। बहुत से आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर दिए हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। उसके लिए मेरे पास है यहाँ पर जूस के खाली डब्बे। अगर आप जूस के खाली डब्बों को रीयूज़ करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। अगर दूध के और पर्स वगैरह के जो डिब्बे हैं वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं, तो उनको भी आप इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 जूस के डब्बे ले लिए हैं। अब आपने बिल्कुल इनको एक सीध में रख के मार्कर की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से आपने निशान लगा देना है, ताकि ये बिल्कुल सेम साइज़ की कटिंग हो, क्योंकि हमने इनको जो है ना वो एक साथ इस्तेमाल करना है, तो कटिंग इनकी सेम होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मज़ीद मैंने एक पर आपको निशान लगा के दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो सके। उसके बाद तिरछी कटिंग आपने करनी है ऊपर की तरफ, और ये वाला पोर्शन जो हमने भी निशान लगाया ना, इसको हम कैंची की मदद से इस तरीके से अंदर से निकाल देंगे। बिल्कुल सेम तरीके के साथ बाकियों पर भी आपने निशान लगाते जाना और इसी तरीके से इसकी कटिंग करते जाना है। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए सारे बॉक्सेस आपको कट करके नहीं दिखाऊंगी। एक ही कटिंग और उसकी शेप आप देख लें, ताकि इस तरीके से आप बाकी भी सारे कट कर सकें। अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस किया करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। आज की वीडियो आप कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके लास्ट में बताइएगा, और साथ में आपने ये भी बताना है कि आज की वीडियो में जीरो कॉस्ट कौन सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा है। तो यहाँ पर देखिए जो 4th वाला है उसको भी मैं सेम तरीके से जो है वो कट कर लूँगी। निशान आपने लगा लेने हैं ताकि सेम तरीके से उनकी कटिंग हो सके। उसके बाद हमने इनको वॉश नहीं करना, क्योंकि ये जो है ना वो ख़राब ना हो जाए। इसके लिए आपने कोई भी कपड़ा लेकर इनको अच्छे तरीके से अंदर से ड्राई कर लेना है, क्योंकि ये जूस वाले डिब्बे हैं तो ये वेट ना हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई आपने कर लेना है, ताकि जब हम इसको नेक्स्ट इस्तेमाल करें ना तो ये अच्छे और ज़्यादा देर तक जो है वो हम इनको इस्तेमाल कर सकें। तो इसी तरीके से कपड़े का इस्तेमाल करते हुए सभी को मैं नीट कर लूँगी अंदर से। अब हमने इनको आपस में कंबाइन करना है, उसके लिए मैं ग्लू का इस्तेमाल करूँगी। ग्लू गन है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो एक पर आपने ग्लू अच्छे तरीके से लगा लेनी है और दूसरे बॉक्स को इस तरीके से आपने इसके ऊपर रख के फिक्स कर लेना है, और इसी तरीके से दूसरे 2 को भी आपने पहले तो आपस में कंबाइन करना है, और उसके बाद हम इसको मजीद देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको रेडी करने वाले हैं। तो मुझे लग रहा था कि ये ग्लू के साथ अच्छे तरीके से फिक्स नहीं होगा, तो मैं इसकी सभी जगहों पर ना आपस में इनको मजबूती से जोड़ने के लिए टेप का इस्तेमाल करी हूँ। तो अगर आप ग्लू गन का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये प्रॉपर तरीके से जो है ना वो फिक्स हो जाएगा। ऊपर से भी मैंने इसी तरीके से एडजस्ट कर लिया। उसके बाद नीचे वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर भी मैं इस टेप का इस्तेमाल करते हुए इनको आपस में कंबाइन कर लूँगी, क्योंकि हमने इसको मजीद ऊपर से कवर भी करना है, तो इसका कोई मसला नहीं है। ये जिस भी टेप के साथ आप इनको कवर करना चाहे आप कर सकते हैं। तो सेम तरीके से दूसरे 2 को भी मैंने कंबाइन कर लिया है, और अब हमने इन चारों को आपस में जोड़ना है। तो उनके लिए भी हम टेप का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से सारी जो कॉर्नर्स है ना उनको आपने आपस में जोड़ लेना है, और नीचे भी आपने सेंटर से पकड़कर इस तरीके से आपस में इनको जोड़कर टेप लगा लेनी है, ताकि ये मजबूत बन सके। जिस भी पर्पज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल करें बिल्कुल भी ये ख़राब ना हो, और जितना मर्जी चाहे आप टाइम इसको इस्तेमाल करेंगे ना ये मजबूती से बना रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त कार्डबोर्ड का बना होता है। कोई भी कवर पेपर का इस्तेमाल कर लें। अगर कोई कपड़ा वगैरह प्रिंटेड आप इस्तेमाल करना चाहती हैं वो भी आप ले सकती हैं। कवर करने का सेम मेथड है, ग्लू लगाते जाना और साथ साथ आपने इसको जो है ना वो जो इसकी शेप है ना उसके अकॉर्डिंग आपने कट्स लगा करना इसको फिक्स कर लेना है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं वीडियो को शॉर्ट करी हूँ। सेंटर के हिस्से में भी उसकी लेंथ के जो है ना विड्थ के अकॉर्डिंग आपने पेज को कट कर लिया और इसके सेंटर में भी लगा देना है, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो कवर कर सकें। तो चारों साइड पर मैंने सेंटर पर भी इसको कवर कर लिया और बाहर की साइड पर भी इसी तरीके से ग्लू लगाकर इनको जो है ना वो मैंने इस कवर की मदद से जो है वो कवर कर दिया। अच्छा, आप चाहें तो इसका कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी जो है वो इसकी फिनिशिंग बहुत नीट आएगी। मजीद आपने इसको खूबसूरत बनाने के लिए आपकी मर्जी है, आप इसके ऊपर जो मर्जी आपके घर में चीज़ अवेलेबल है, कोई भी बची हुई लेस का पीस है या कोई भी इस तरीके की चीज़ हो जिससे आप इसको मजीद खूबसूरत बना सके, आपने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसको फर्दर जो है वो डेकोरेट कर लेना है। तो ये देखें जी, हमारा एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो गया है। मल्टीपर्पज़ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो आप इसको अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखना चाहते हैं तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा, और इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा, जितनी मर्जी चाहें आप इसमें चीज़ें रख सकते हैं। आपको कोई भी और ऑर्गेनाइजर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रखा हुआ भी खूबसूरत लगेगा। आइडिया के तौर पर कुछ चीज़ें आपको रख के दिखा रही हूँ, आपको खुद भी आइडिया हो रहा होगा कि इसमें अभी तक कितनी ज़्यादा स्पेस है। आप मजीद भी चाहें तो इसमें जितनी मर्जी चीज़ें चाहे रख सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप इसमें किचन में इसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप इस तरीके से स्पून हो गए, फॉक वगैरह हो गए, वो भी आप इसमें रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन डिब्बों का इस्तेमाल करते हुए हमने कितना ज़्यादा सामान जो है वो इनमें ऑर्गेनाइज कर लिया है। तो आई होप सो कि आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके लास्ट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।